बंगाल में एक बहुत अनूठे सन्यासी हुए युक्तेश्वर गिरी जी। वे योगानंद के गुरु थे। योगानंद ने पश्चिम में बहुत ख्याति पाई। गिरी अद्भुत आदमी थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गिरी का एक शिष्य गांव में भिक्षा मांगने गया। किसी शैतान आदमी ने उसको परेशान किया, पत्थर मारा, मारपीट भी कर दी। वो ये सोचकर कि मैं सन्यासी हूँ, क्या उत्तर देना, वहां से चुपचाप चला गया। और फिर उसने सोचा कि जो होने वाला था वो हुआ होगा, मैं क्यों अकारण ही बीच में आऊं। ये सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके सिर पर चोट आ गई थी, थोड़ा खून भी निकल आया था। शरीर पर कुछ खरोच भी लग गई थी, लेकिन ये मानकर कि जो होना है वो हुआ, जो होना था वो हो गया है, वो इन सारी बातों को भूल गया। जब वो भिक्षा मांगकर वापस आश्रम लौटा, तब तक वो भूल चुका था कि रास्ते में क्या हुआ। गिरी ने देखा कि उसके चेहरे पर चोट है, तो उन्होंने पूछा, ये चोट कहाँ लगी? तो उसे एकदम ख्याल ही नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। फिर उसे थोड़ा ख्याल आया और उसने कहा कि आपने अच्छी याद दिलाई, रास्ते में एक आदमी ने मुझे मारा। तो गिरी ने पूछा, लेकिन तू भूल गया इतनी जल्दी? तब उसने कहा कि मैंने सोचा जो होना था वो हो गया, और जो होना ही था वही हुआ होगा। अब उसको याद भी क्या रखना। सन्यासी का अतीत भी निश्चिंतता से भर जाता है और भविष्य भी। लेकिन एक और बड़ी बात इस घटना में आगे है। गिरी ने उसको कहा, लेकिन तूने खुद को रोका तो नहीं था जब वो तुझे मार रहा था, तूने क्या किया? तो उसने कहा, एक क्षण तो मुझे ख्याल आया था कि एक मैं भी लगा दूं। फिर मैंने अपने को रोका कि जो हो रहा है वो होने दो। तब गिरी ने कहा, फिर तो तूने ठीक नहीं किया, तूने नाहक ही खुद को रोका। जो हो रहा था वो पूरा नहीं होने दिया, तूने थोड़ी बाधा डाली है। उस आदमी के कर्म में तूने बाधा डाल दी है। उसने पूछा, मैंने कहाँ बाधा डाली? बस मैंने उसको मारा नहीं, और तो मैंने कुछ भी किया नहीं। क्या आपके कहने का ये अर्थ है कि मुझे उसे मारना चाहिए था? गिरी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ, जो होना था वो होने देना था, और तू वापस जा, क्योंकि तू तो निमित्त था। अब कोई और उसको मार रहा होगा। और बड़े मजे की बात है कि वो सन्यासी वापस लौटा। वो आदमी बाजार में पिट रहा था। लौटकर वो सन्यासी गिरी के पैरों में पड़ गया और उसने पूछा, ये क्या मामला है? गिरी ने कहा कि जो तू नहीं कर पाया वो कोई और कर रहा है। तू क्या सोचता है, तेरे बिना ये नाटक बंद हो जाएगा? तू तो बस निमित्त था। असल में उस आदमी का पिटना नियति थी। हाँ, तूने उसे न मारकर बस किस्मत के लिखी को कुछ देर के लिए टाल दिया था, लेकिन अंततः हुआ वही जो होना था। ये बड़ी अजीब बात है और सामान्य नीति के नियमों के बड़े पार चली जाती है। लेकिन संसार एक रंगमंच से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। सम्मान और असम्मान के भाव भारत से ज्यादा गहराई में पूरे विश्व में कहीं नहीं है। कभी आपने ख्याल किया है कि जब आप किसी को अपमानित करना चाहते हैं तो आपका मन होता है, निकालूं जूता और दे दूं सर पर। मगर ऐसा क्यों होता है? और ऐसा एक मुल्क में नहीं होता, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। एक जाति में नहीं होता, सब जातियों में होता है। एक धर्म में नहीं होता, सभी धर्मों में होता है। दुनिया के किसी भी कोने में कितने ही सांस्कृतिक फर्क हों, लेकिन जब आप किसी को अपमानित करना चाहते हैं तो अपना जूता उसके सिर पर रखना चाहते हैं। असल में जूता तो केवल सिंबल है। आप अपना पैर रखना चाहते हैं, लेकिन वो जरा अड़चन का काम है। किसी के सिर पर पैर रखना जरा उपद्रव का काम है। उसके लिए काफी जिम्नास्टिक, योगासन इत्यादि का अभ्यास चाहिए। एकदम से रखना आसान नहीं होगा, उसके लिए सर्कस का अनुभव चाहिए।
तो फिर सिंबल का काम करते हैं। जूता असल में सिंबल का काम करता है कि हम जूते को सिर पर मार देते हैं। हम उससे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सिर हमारे पैरों में है। लेकिन इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया में ये भाव एक सा है। इसके विपरीत श्रद्धा है जब हम किसी के चरणों में सिर को रख देना चाहते हैं। ये बड़े ही मजे की बात है कि सारी दुनिया में अपमान करने के लिए सिर पर पैर रखने की भावना है, लेकिन सम्मान करने के लिए सिर्फ भारत में पैर पर सिर रखने की धारणा है। इस लिहाज से भारत की पकड़ गहरी है आदमी के मन के बाबत। इसका ये मतलब हुआ कि सारी दुनिया में अपमान करने की व्यवस्था तो हमने खोज ली है, सम्मान करने की व्यवस्था नहीं खोज पाए। और अगर ये बात सच है कि हर मुल्क में हर आदमी को अपमान की हालत में ऐसा भाव उठता है, तो दूसरी बात भी सच होनी चाहिए कि श्रद्धा के क्षण में सिर को किसी के पैर में रख देने का भाव भी उठना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि श्रद्धा को जितना हमने अनुभव किया है, संभवतः दुनिया के किसी मुल्क ने ये अनुभव नहीं किया। अगर अनुभव किया होता तो ये प्रक्रिया घटित होती, क्योंकि अगर अनुभव करता तो कोई उपाय खोजना पड़ता जिससे श्रद्धा को प्रकट किया जा सके। अगली कहानी। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि जब उनकी गीतांजलि प्रकाशित हुई और उन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो नोबेल प्राइज जब तक न मिला था तब तक तो कोई उनकी फिक्र करता नहीं था। जब नोबेल प्राइज मिला तो स्वागत समारोह शुरू हो गए। सारे कलकत्ते ने स्वागत किया, विरोधी भी मित्र बन गए। लेकिन एक बूढ़ा जो उनके पड़ोस में रहता था, वो नोबेल प्राइज से जरा भी ना डरा और वो उन्हें बड़ा परेशान किए हुए था। जब उनकी कविता छपती थी तो वो अक्सर उनको रास्ते में मिल जाता आते जाते और कहता कि सुन, परमात्मा का अनुभव हुआ है कभी? क्योंकि वे परमात्मा के बाबत कविताएं लिख रहे थे। ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था। कविता ठीक है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन ऐसा उनसे कोई भी नहीं पूछता था कि परमात्मा का अनुभव हुआ है क्या। और वो ऐसी तेज आंखों से देखता था कि रविंद्रनाथ ने कहा है कि उस आदमी से मैं जितना डरता था उतना मैं किसी से भी नहीं डरता था, और हिम्मत भी नहीं पड़ती थी ये कहने की कि हाँ अनुभव हुआ है, क्योंकि अनुभव हुआ ही नहीं था और उससे कहने में कोई सार भी नहीं था। उसकी आंखें डरा देती थी। रविंद्रनाथ ने लिखा है कि मैंने बड़े प्रेम के गीत गाए, बड़ी मित्रता की, लेकिन मेरे मन में उस बूढ़े के प्रति कोई सद्भाव कभी नहीं जन्मा। मैं सारे जगत के प्रति प्रेम का गीत गा सकता था, बस उस बूढ़े को छोड़कर। वो जो पड़ोस में ही रहता था और उसका जो व्यवहार था वो ऐसा था कि बड़ा कठोर था। फिर रविंद्रनाथ ने लिखा है, लेकिन एक दिन सारी बात बदल गई। मैं जा रहा था समुद्र के किनारे, वर्षा हुई थी थोड़ी, और रास्ते के किनारे डबरों में पानी भर गया था। सांझ उतर गई, चांद आ गया। वो पूरे चांद की रात थी। डबरों में, गंदे डबरों में सड़क के किनारे चांद की छवि बनने लगी, बड़ी प्यारी। फिर सागर के किनारे जाकर देखा चांद को। फिर अचानक एक ख्याल आया कि चांद तो चांद ही है, चाहे सागर का स्वच्छ जल हो, चाहे सड़क के किनारे बने गंदे डबरे का गंदा जल हो। चांद के प्रतिबिंब में कोई गंदगी नहीं होती, चाहे वो गंदे डबरे में बन रहा हो, चाहे स्वच्छ जल में बन रहा हो। प्रतिबिंब तो गंदा नहीं होता, गंदे जल से भी। इस ख्याल के आते ही समाधि लग गई। ये ख्याल अनूठा है। इसका मतलब हुआ कि सीमाएं सब टूट गईं और प्रतिबिंब कहीं भी बन रहा हो, उसका चाहे राम में चाहे रावण में वो बराबर हो गया। समाधि लग गई, आनंद से हृदय भर गया। मैं नाचता हुआ घर की तरफ लौटने लगा। रास्ते में वो आदमी मिला। आज मुझे डरा नहीं पाया। आज उसे देखकर मैं आनंदित हुआ और मैंने उसे गले लगा लिया। आज उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, लेकिन मुझसे ये नहीं कहा
कि क्या ईश्वर का अनुभव हुआ है, बल्कि उसने कहा, अच्छा तो हो गया तुम्हें अनुभव, मालूम पड़ता है कि हो ही गया। रविंद्रनाथ ने लिखा है, उस दिन के बाद 3 दिन तक ऐसी दशा बनी रही कि जो मिल जाए उससे ही गले मिलने का मन हो, मित्र हो कि शत्रु हो, अपरिचित हो या परिचित हो, नौकर हो मित्र हो, कोई भी हो। और फिर आदमी चूक गए तो गाय घोड़े उनसे भी गले मिलना होने लगा। फिर वे भी चूक गए तो वृक्ष, पत्थर और दीवार। और रविंद्रनाथ ने लिखा है कि दीवार से मिलकर भी वही अनुभव होने लगा जो अपनी प्रेयसी से मिलकर होता होगा। लेकिन उस दिन लगा कि अब तक जो मैंने लोगों से व्यवहार किया है वो बड़ा ही बुरा था। जाकर क्षमा मांगने गया उस बूढ़े से कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया कि तुम कौन हो। आज पहचान पाया हूँ तो सबसे क्षमा मांगने के सिवाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। ये कहानियां आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।